एक युवक का पालन पोषण उसकी चाची ने किया था। जब उनकी मृत्यु हो गई तो युवक ने शादी न करने का प्रण कर लिया। जब 25-30 साल का हो गया तो महाराज जी उसे शादी के लिए मना करते। परिवार का दबाव था कि शादी कर ले। महाराज जी कहते कि टीबी या कैंसर से उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए शादी का कोई सुख वह नहीं भोग पाएगा। जब वह 30 साल का हो गया तो बाबा जी ने पूछा, तू शादी करना चाहता है? उसने मना कर दिया। महाराज जी उसकी कमीज की प्रशंसा करने लगे, उसे मांगा भी। फिर पूछा, तेरे पास कितनी कमीजें हैं? युवक ने बताया, 12। महाराज जी ने पूछा, क्यों? युवक ने तरह तरह की दलीलें दी, किंतु महाराज जी ने एक न सुनी। बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब तू शादी करना चाहता है, तू एक कमीज से भी काम चला सकता है। यदि हम तुमसे शादी करने के लिए कहें तो तू क्या करेगा? युवक ने कहा कि शादी तो मैं कर लूँगा, किंतु जिम्मेदारी आपकी होगी। बाबा जी उसकी शादी के लिए 8 दिनों तक दबाव डालते रहे। 8वें दिन जब ट्रेन पकड़ने के लिए निकले तो वह युवक भी साथ था। बाबा जी बीच में ही एक मकान में चले गए और उसे भी ले गए। उस घर में एक कुंवारी कन्या भी थी। महाराज जी ने उसकी ओर संकेत करते हुए पूछा कि क्या वह इस लड़की से शादी करेगा? युवक ने इनकार कर दिया। उस समय कीर्तन हो रहा था और बाबा जी पूजा घर में थे। यदि हम तुमसे शादी कर लेने को कहें, महाराज जी ने जोर दिया, तो जिम्मेदारी आपकी होगी। उस युवक ने कहा, अच्छा ठीक है, हम विधि पूर्वक विवाह करा देंगे। कहते हुए बाबा जी ने युवक के माथे पर तिलक लगाया और कहा, हमने तुम्हारी शादी करा दी। तू बता, इसे स्वीकार करता है? हाँ, युवक ने कहा। बाद में महाराज जी ने कहा, ये मत सोच कि यह सब हमने या तूने किया। ईश्वर अपने ही ढंग से करता है, इसमें हमारी तुम्हारी भूमिका नहीं है। ऐसा होना ही था। उस युवक का दाम्पत्य जीवन अति सुखमय रहा और आज भी वन विभाग का बहुत बड़ा अधिकारी है।